तो क्या बोले थे पढ़ाने के लिए? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आज देखेंगे, साथ ही साथ कॉपी बढ़िया से रखना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कॉपी अलग अलग रखना है, ठीक है। फेयर का कॉपी बढ़िया रखना है, क्लासमेट का रखो फेयर कॉपी, ठीक है। या क्लासमेट का नहीं मिले तो दूसरा कॉपी रखो, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का रखना है, ठीक है। फेयर में क्या क्या रखना है? मैथ का फेयर रखना है। उस फेयर में क्वेश्चन नहीं लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और जो परिभाषा लिखाया जाए याद करने के लिए वो लिखना है। दूसरा फेयर क्या रखना है? हिंदी व्याकरण का। और तीसरा फेयर क्या रखना है? इंग्लिश ग्रामर का। एक और कॉपी रखो वर्ड मीनिंग का। वर्ड मीनिंग का भी ये 4 कॉपी घर पर रखना है, ठीक है। अब पढ़ना उसको रफ में है स्कूल में, और घर पर जाकर क्या करना है? उसको फेयर करना है। और अभी नया सब्जेक्ट बढ़ गया तुम लोगों का, साइंस और SST। तो उसका एक कॉपी बनाना है, उसका फेयर रफ नहीं करना है, ठीक है। अब सबका जाके घर में फेयर करोगे तो फेयर करने में ही पूरा टाइम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फेयर 3 ही क्या करना है? किसका किसका? मैथ, इंग्लिश ग्रामर का 3 का फेयर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड मीनिंग का। चाहे वर्ड मीनिंग लाओ तो यहीं कैरी करके क्लास में ही लिख लो, ठीक है। अब साइंस यहाँ भी लिखो, फिर घर पर जाकर फेयर करो। सब सब्जेक्ट का यहाँ पर भी लिखो, घर पर जाकर फेयर करो। तो फेयर करने से ही फुर्सत नहीं मिलेगा। तो याद कब करोगे? रिवाइज कब करोगे? समझ रहा है? तो फेयर केवल 3 ही कॉपी का रखना है, 3 ही सब्जेक्ट का। साइंस का एक बढ़िया कॉपी अलग रखो, SST का एक बढ़िया कॉपी अलग रखो। क्लास में सुंदर सुंदर लिखो, ठीक है। वो रफ भी वो क्लास में ही इतना बढ़िया से लिखो कि वहीं फेयर जैसा हो। घर पर जाके फेयर नहीं करना, उसको क्या करना है? घर पर जाके याद करना है दोबारा, समझ रहे ना? रिवाइज करना है, समझा? तो जिसका जितना बढ़िया कॉपी रहेगा उसकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। क्योंकि जो कुछ पढ़ते हैं वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। भूल जाओगे ना, तो फिर दोबारा क्या करोगे? जो कॉपी में लिखे हो उसको क्या करोगे? दोबारा रिवाइज करोगे। और कॉपी ही बढ़िया नहीं रहेगा तो रिवाइज कैसे करोगे? टीचर दोबारा पढ़ाएंगे नहीं चैप्टर। टीचर केवल बोल देगा ये चैप्टर पढ़ाई हो गया है, कल हम पूछेंगे, टेस्ट लेंगे, तुमको क्या करके आना है? रिवाइज करके आना है। या तो हो चुका था, भूल गए हो, रिवाइज करके आना है। तो रिवाइज कहाँ से करोगे? कॉपी से। तो कॉपी बढ़िया रहेगा तब ना रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का कॉपी अलग अलग रखना है। 3 सब्जेक्ट का फेयर कॉपी बनाना है, ठीक है। और इस बार के पढ़ाई में 2 सब्जेक्ट नया जुट गया, साइंस और SST। तो उसका बढ़िया कॉपी रखना है, वो लंबे समय तक चलेगा कॉपी, ठीक है। जो अगला साल एग्जाम देगा वो 1 साल तक पढ़ेगा, जो उसके अगला साल एग्जाम देगा वो 2 साल तक, और जो उसके अगला साल एग्जाम देगा वो 3 साल तक पढ़ेगा। जो इस साल एग्जाम दे रहा है उसको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग। और वो सभी समाप्त हो चुका है। मैथ का पूरा फॉर्मूला याद है? इस साल का जो परीक्षा दे रहा है सबको याद है? हिंदी में केवल अनुच्छेद पूछता है, उसमें कुछ याद करने के लिए चीज़ नहीं है, बन जाता है ना पूरा। और मैथ तो हो ही गया है, रीजनिंग में कुछ याद करने के लिए होता नहीं है। तो इस साल जिसको परीक्षा देना है उसकी पढ़ाई पूरा क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। उसको याद करने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो उस केस में तुमको बोला जाए कि याद करना है, तो तुमको कितना अच्छा से याद करना चाहिए? इतना अच्छा से याद करो कि उस टॉपिक का तुम मास्टर बन जाओ, समझा? कौन कौन है इस साल एग्जाम दे रहा है? नाम बोलो। साक्षी कुमारी और अंकित कुमार। अगला साल जो एग्ज़ाम देगा वो केवल नवोदय का नहीं देगा, नवोदय का भी देना है, सैनिक स्कूल का भी देना है, सिमुलतला का भी देना है, और RK मिशन का भी देना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी देना है, ठीक है। तो उसमें केवल यह 3 सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे। साइंस भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, SST भी रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है। धीरे 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 याद करते करते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते 1 साल 6 महीना में पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद केवल क्या करना रहेगा? प्रैक्टिस। जैसे उमैमा का सब कुछ समाप्त हो चुका है ना, तुम्हारा मैथ पूरा हो गया है, रीजनिंग। अब साइंस SST पढ़ना है तो इसको बोल चुके हैं कि 1 महीना में क्या क्या समाप्त कर लेना है? सिमुलतला में जो मैथ का है, सिमुलतला के जो बुक में जो मैथ का जो पोर्शन है उसको क्या करना है? हाँ, 1 से 1.5 महीना में क्या करना है? उसको
बना के समाप्त कर लेना है, ठीक है। तो तुम दोनों को स्पेशली जो इस साल दे रहे हैं एग्जाम, उनको हिंदी व्याकरण क्या करना है, इसको पूरा याद कर लेना है। ओर टू छोर, ये बोले ना, ओर से छोर। ओर से छोर के मतलब, क्योंकि इनको ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ ही नहीं है, इनका सब पढ़ाई क्या हो चुका है, साथ हो चुका है। प्रैक्टिस सब केवल करना है, तो थोड़ा थोड़ा याद करने के इसमें देंगे तो क्या करना है, उसको पूरा याद हो जाना चाहिए। इन लोगों को बोलेंगे 5 पॉइंट याद करो, तुमको क्या करना चाहिए, पूरा टॉपिक खत्म कर देना चाहिए। उपसर्ग पिछले बार पढ़ाए थे, उपसर्ग, उसमें 5 या 6 पॉइंट बोले थे याद करने के लिए, तुमको क्या करना चाहिए था, पूरा उपसर्ग खत्म कर लेना चाहिए था। कि खत्म क्यों, पूरा खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा समझाएंगे। ज्योमेट्री जो है, कितने लोग फेयर कर चुका है ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री का फेयर कर लिया है। कौन कौन नहीं किया है, खड़े हो जाओ। जो नहीं किया है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब बोलो नहीं, खड़े हो जाओ। क्यों, 2 ही आदमी फेयर नहीं किया है। तो तुम्हारे पापा पर तो हमने फोटो खींच करके, तुम किस में हो, नवोदय बी में, किसी में, बी में चल पाएगा, बी में ना, किसी में भेजा जाए तुमको, बोलो बी में, ठीक है। चलो बैठो, तुम बैठो। हाँ, तो तुम्हारे पापा को तो दिव्यांशु भेज दिए हैं मोबाइल पर, क्या करना है, अभी समझ लेना है, और फिर क्या करना है, घर पर जाकर उसको क्या करना है, मैथ का फेयर कॉपी में उसको लिख लेना है, ठीक है। फिर जब दोबारा क्लास लेंगे तो उसमें सुनाना है, समझा। और मान लो नहीं समझ में आया, एक बार में समझ गया, फिर घर जाते जाते क्या हो गया, भूल गया, तो ये वीडियो है, वीडियो देखे फिर क्या कर लेना है, समझ लेना है, समझा। ये वीडियो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आज ग्रुप में भेज देंगे इस वीडियो को भी, और तुम्हारे पापा पर लिखा हुआ फ़ोटो खींच के भेज दिए हैं, उसको लिख लेना है, ठीक है। अब कोशिश करना है कि पढ़ करके याद हो जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि तुम क्लास अभी कर रहे हो, और उसके बाद भी लगता है कि नहीं, जो क्लास में पढ़ाई हुआ था घर आते आते क्या हो गया, दिमाग से बाहर निकल गया, तो फिर क्या करना है, इस वीडियो को देखना। चलो बैठो। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित, रेखा गणित, ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें बोर्ड नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा ही केवल फोटो आ रहा है। तो कॉपी तो सबके पास है, हाँ, नहीं है तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक फ़ोन आ रहा है, यदि फ़ोन मैंने रिसीव किया तो वीडियो फिर कट हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट में वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं फ़ोन रिसीव करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बैठ जाओ। तो ज्योमेट्री का जो सबसे प्रारंभिक चीज़ जो होता है वो 3 होता है। प्रारंभिक का मतलब शुरुआत, प्रारंभिक का मतलब शुरुआत। ये बार बार बोलते हैं कि क्लास में जब भी टीचर पढ़ा रहे हों, कोई नया शब्द आए जिसका अर्थ तुमको नहीं पता हो, चैप्टर का नाम है, टीचर बोल दिया चैप्टर का नाम पढ़ा भी दिया, आज जब हम पूछते हैं इस चैप्टर के नाम का अर्थ बताओ, तुम बोला तो हम जानते ही नहीं हैं, तो तुम्हारी कमी है, पूछना है। जो शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया क्या करना है, उसको कोई नया शब्द मिले तो अपने मन में ही सोचना है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो प्रारंभिक का मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में ज्योमेट्री में 3 चीज़ होता है, पॉइंट, लाइन, प्लेन। ये 3 चीज़ की परिभाषा जाननी है, पॉइंट, लाइन, प्लेन। अब एक हो गया पॉइंट, पॉइंट तो समझते हो, देख रहा है बहुत दिन से ना, ये तो पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। ये थोड़ा सीधा नहीं खिंचाया लेकिन सीधा है, ठीक है। आइए पूरा बोर्ड क्या हो गया, प्लेन, इसको प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन का फिगर बनाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, प्लेन, ठीक है ना। यह प्लेन हो गया, एक पेज लो इसमें, यह क्या हो गया, प्लेन, ठीक है। अब इसका परिभाषा देखना है, परिभाषा का मतलब पता है ना, परिभाषा का मतलब उस डिफिनीशन उसका हाँ, किसको पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को देख करके ही परिभाषा देख लो। इसमें लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें लंबाई भी नहीं हो, चौड़ाई भी नहीं हो, मोटाई भी नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और एक फ़ोन आ रहा है, रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वीडियो ये हो गया, दूसरा वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट में बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन रिसीव करना पड़ेगा हमको।